अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू लीनियर फंक्शन। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, आपने इसको फैक्टराइज करके लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पार्ट 1 है जी स्क्वायर प्लस 169। अब देखें, आपने एक फार्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, ये कब हम ओपन करते हैं? जब दो स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव साइन हो। तो किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है? दो स्क्वायर्स के दरमियान यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। ठीक है, नेगेटिव नहीं है। तो पहले हम इसको नेगेटिव बनाएंगे और फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव किस तरह से बनेगा, ये देखने की चीज है। अब देखें, आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल। हमारे पास यहाँ कौन सा साइन है? +1। अगर मैं बोथ साइड पे माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? +1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी? प्लस के साइन को रिप्लेस कर दूंगी माइनस आयोटा स्केयर के साथ। ठीक है, किस तरह से? जी स्केयर माइनस आयोटा स्केयर, इस प्लस की जगह हम लिख देंगे माइनस आयोटा स्केयर 169। अब देखिए, प्लस का साइन माइनस बन गया। अब ये बन रहा है जी का स्क्वायर और ये बन रहा है आयोटा और 169 13 का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं फार्मूला ओपन करूंगी a माइनस बी ए प्लस बी का। a यहाँ पर क्या है? z प्लस b है। आयोटा 13 मैंने लिखा है तो यहाँ लिख लेते हैं 13 आयोटा इंटू a माइनस बी। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया है? प्लस को रिप्लेस कर दिया माइनस आयोटा के साथ। ठीक है, इस बेस पे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। जब हम इसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर हम प्लस के साइन को रिप्लेस कर देंगे माइनस आयोटा स्क्वायर के साथ। तो फिर हमारे पास दो स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव साइन आ जाएगा और फिर ये वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा। अब यहाँ भी हम यही काम करेंगे, 2z² प्लस 18। अब यहाँ पर तो पहले हमें 2 भी कॉमन लेना होगा, तो ये बन जाएगा z² प्लस 9। ठीक है, अब ये दो स्क्वायर बन रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज ये दोनों स्क्वायर नहीं बन रहे थे। अब ये जी स्क्वायर प्लस को रिप्लेस कर देंगे माइनस आयोटा स्क्वायर के साथ और 9। अब देखें, ये जी का स्क्वायर बन रहा है और ये 3 आयोटा का स्क्वायर बन रहा है। तो फैक्टराइज करेंगे तो जी माइनस 3 आयोटा और जी प्लस 3 आयोटा। अब पार्ट 3 है 3c² प्लस 363। अब यहाँ भी 3 कॉमन आ रहा है तो पहले हम 3 को कॉमन लेंगे और फिर इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 3 कॉमन लेने से आ जाएगा 1 3 1 3 और रह जाएगा जी स्क्वायर और ये बन जाएगा 121। अब हम प्लस को माइनस बनाएंगे, जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर के साथ इसको रिप्लेस कर देंगे प्लस को। अब ये किसका स्क्वायर बन रहा है? ये जी का स्क्वायर और ये 111 और ये 121 बन रहा है 11 का स्क्वायर और साथ में आयोटा। अब यहाँ हम फार्मूला ओपन कर देंगे a माइनस बी ए प्लस बी का। a जी है और b 11 आयोटा है, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब फोर्थ पार्ट है जी स्क्वायर प्लस 3/25। यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो डायरेक्ट हम प्लस को माइनस पे कन्वर्ट करेंगे, तो माइनस आयोटा स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर देंगे प्लस को और 3/25। अब ये बन रहा है जी का स्क्वायर और ये बन रहा है आयोटा। अब 3 है तो ये किसका स्क्वायर बनेगा? स्क्वायर रूट 3 का, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3 के इक्वल। तो हम 3 को रिप्लेस कर देंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ और फिर उसका होल स्क्वायर ले लेंगे और 25 किसका स्क्वायर बन रहा है? 5 का। फार्मूला ओपन करेंगे, ए यहाँ पर जी है और बी है स्क्वायर रूट 3/5 आयोटा
और इसी तरह a प्लस बी। पार्ट 5 है 2z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर माइनस 10z माइनस 15। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट और थर्ड को हम कंबाइन कर लेंगे, 2z क्यूब माइनस 10z, और सेकंड और फोर्थ को कंबाइन करेंगे। इनको क्यों कंबाइन किया, क्योंकि इनमें से कॉमन आ रहा है 2, ये z क्यूब है, 2z कॉमन आ रहा है, तो रह जाएगा z स्क्वायर माइनस 2 5 सा 10। अब यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो रह जाएगा z स्क्वायर माइनस 3 5 सा 15। ठीक है, अगर ये दोनों ब्रैकेट्स सेम नहीं आती तो फिर हम ये वाला मेथड यूज नहीं करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए। ठीक है, अगर कॉमन लेने से ये दोनों ब्रैकेट सेम आती हैं तो उसी केस में हम ये वाली फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अब ये दोनों सेम आ रही हैं तो इनको कॉमन ले लेते हैं, z स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ से क्या रह गया 2z, और यहाँ से प्लस 3 रह गया। अब ये अभी भी क्वाड्रेटिक में है, ठीक है, अभी भी इसकी पावर 2 है, लीनियर नहीं बनी, तो अगेन इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। अब ये किसका स्क्वायर बन रहा है, z का, और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर बन रहा है ये। ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया, अगेन 5 आ जाएगा, और इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो a यहाँ पर है z प्लस b है स्क्वायर रूट 5, a माइनस b, और ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसकी फैक्टराइजेशन। अगर आपके पास ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आती तो उस केस में आप ये फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। पार्ट 6 है z क्यूब माइनस 7z प्लस 6। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ये क्यूबिक है, तो अब इसके लिए हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन हम किस तरह से करेंगे, जो हमारे पास हाईएस्ट पावर होगी क्यूब है। ठीक है, तो अब z क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा यहाँ पर 1 है, तो 1 6 का क्या बन रहा है 6। तो पॉसिबल रूट्स कौन से होंगे, जो इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो अब हम ऑल पॉसिबल रूट लिखते हैं, ऑल पॉसिबल रूट्स। ठीक है, जो ऑल पॉसिबल रूट्स क्या होंगे, जो इसके फैक्टर्स होंगे 6 के फैक्टर। ठीक है, अब 6 के फैक्टर क्या है, 1 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, और ये 6 के टेबल में भी आता है। ठीक है, और प्लस माइनस दोनों लेंगे। ठीक है, तो ये इसके ऑल पॉसिबल रूट्स हैं। तो अब हम बारी बारी इनको चेक करेंगे कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये इनमें से किसको सेटिस्फाई करता है। तो जिसको ये सेटिस्फाई करेगा मींस के पुट करके इक्वल टू 0 आए। ठीक है, जिसको ये सेटिस्फाई करेगा तो वो जो होगा वो उसका रूट होगा। तो इसको हम पॉलिनोमियल का नाम दे देते हैं p ऑफ z इज इक्वल्स टू z क्यूब माइनस 7z प्लस 6। तो पहले हम प्लस 1 को चेक कर लेते हैं, तो z की जगह हम 1 लिखेंगे, 1 क्यूब माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 7 प्लस 6। इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 7 माइनस 6 प्लस 6 0। अब p ऑफ 1 क्या आ रहा है 0, तो 1 जो है वो इसका रूट होगा। तो अब एक रूट हमें पता चल गया है, वो क्या है 1। तो अब हम इसकी सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले क्या है क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक पावर है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1। नेक्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए था स्क्वायर। ठीक है, जी स्क्वायर। अब जी स्क्वायर यहाँ मौजूद नहीं है तो उसकी जगह लिखेंगे हम 0। फिर अब नेक्स्ट क्या होगा, जी की पावर 1 मींस के जी का कोफिशिएंट क्या है -7, और लास्ट में आ जाएगा 6। ठीक है, अब 1 इसका रूट है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। अब फर्स्ट जो आपके पास होगा उसके नीचे आप 0 लिखेंगे, और क्या करेंगे इन दोनों को हम माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 0 1। ठीक है, अब इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 1 जा 1। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है, जिसके साथ हम डिवाइड करें, तो 1 1 जा 1 आ जाएगा।
अब 0 प्लस 1 1, अगेन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -6, अब -6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा -6। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, अब ये इसको सेटिस्फाई करता था, इसलिए आपके पास लास्ट में क्या आ गया, 0 रिमाइंडर। ठीक है, अगर सेटिस्फाई ना करे तो ये लास्ट में आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आता। ये हमने पहले ही चेक कर लिया था, ये इसका रूट था, इसलिए इसने रिमाइंडर 0 दिया है। तो अब ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, z क्यूब माइनस 7z प्लस 6। अब ये रूट आपके पास क्या आई है 1। ठीक है, मीन्स कि आप ये कह सकते हैं z इज इक्वल टू 1 इसकी रूट है। तो अगर आपने इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो ये क्या बन जाएगा z माइनस 1। तो यहाँ आप करेंगे z माइनस 1 इंटू, अब ये जो आई है आपके पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगी, मीन्स कि ये z स्क्वायर प्लस z और माइनस 6। ठीक है, और क्वाड्रेटिक को तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे मिड टर्म ब्रेक मेथड से। ठीक है, अब 6 1 जा 6 है। ठीक है, अब 6 किस किस टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में आ रहा है। 1 6 जा 2 3 जा एंड 3 2 जा, तो 3 ऑलरेडी हम यूज कर चुके, तो इससे आगे हम नहीं जाएंगे। अब माइनस करके हम फैक्टर लेंगे, इन दोनों को माइनस करने से क्या आ रहा है 5 और ये आ रहा है 1। ठीक है, अब हमें कौन सा सिलेक्ट करना है जिसका कोफिशिएंट 1 हो, मिड टर्म का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 वाला ये है। ठीक है, अब ये +1 है, मीन्स के बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन आएगा और छोटी वैल्यू के साथ माइनस आएगा। तो इस तरह से हमारी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी, -2z प्लस 3z माइनस 6। z माइनस 1, इन दोनों में से z कॉमन आ रहा है, तो z माइनस 2, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो z माइनस 3 2 जा 6। z माइनस 1 z माइनस 2 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, वो ले लेंगे, रह जाएगा z प्लस 3। तो ये हो जाएगी इसकी फैक्टराइजेशन। अब पार्ट 7 है z क्यूब प्लस 2 z स्क्वायर माइनस 23 z प्लस माइनस 60। ठीक है, अब इसके भी हम पॉसिबल रूट्स देखेंगे। इसका कोफिशिएंट 1 है, 160 जा 60 आएगा। तो इसके ऑल पॉसिबल रूट्स कौन से होंगे, ऑल पॉसिबल रूट्स आर, ठीक है, जो कि 60 के फैक्टर्स होंगे। अब ये किस किस टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, इसके बाद 10 में आएगा। देखें 10 6 60 होता है। अब इसके बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि किस में आएगा। ठीक है, आप इस तरह से करें, 6 10 जा 60। ठीक है, 5 12 सा, मीन्स के 12 5 सा होता है। और फिर उसके बाद तो 4 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 15। नेक्स्ट 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20, और 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30, और इसके बाद 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60। ठीक है, जैसे ही आपके पास ये मिड वाला आता है, फिर इसके बाद आपने बैकवर्ड स्टार्ट होना होता है। तो फिर इसके बाद आपने ये इससे पीछे जितने भी नंबर्स होते हैं उसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपको सारे मालूम हो जाएंगे कौन कौन से आएंगे। तो अब हम इसको पोलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे, p ऑफ z इज इक्वल टू z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर माइनस 23 z माइनस 60। तो सबसे पहले हम +1 को चेक कर लेते हैं, p ऑफ 1, तो ये आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 23 इंटू 1 माइनस 60। ये आ जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 23 एंड माइनस 60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -80 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब 1 जो है वो इसकी रूट नहीं है क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं आया। अब हम -1 को चेक करते हैं, p ऑफ -1,
प्लस 2 इंटू -1 -23 इंटू -1 एंड -60। ये आ जाएगा -1 -1 का स्क्वायर 1 और 2 वन ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा -60। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -36 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हर नंबर को यहाँ पर चेक करने से बेहतर है कि आप एक ही दफा ये इक्वेशन कैलकुलेटर में टाइप करें और z की वैल्यू चेंज करते जाए कैलकुलेटर में, ठीक है। जिस वैल्यू के लिए आपके पास आंसर 0 आता है सिर्फ वो यहाँ पर लिखें, ठीक है। किस तरह से, फर्स्ट क्या है z क्यूब, अभी मुझे किसके लिए चेक करना है, 2 के लिए, तो नेक्स्ट हम 2 करेंगे, 2 क्यूब कर लेंगे, ठीक है। फिर है प्लस 2z² प्लस 2, अब z की वैल्यू हमने 2 पुट करनी है, स्क्वायर -23 इंटू 2 ब्रैकेट में आ जाएगा और फिर -60, ठीक है। तो ये -90 आ रहा है, ठीक है। इसको भी यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है -2, अब ये एरो को प्रेस करें, ठीक है। अब 2 के साथ आप लिखें माइनस, ठीक है। 2 को रहने दें, जस्ट 2 के साथ आप क्या लिख दें माइनस, या आप माइनस टाइप कर दें यहाँ पर, ठीक है। अब इक्वल प्रेस करेंगे, अब ये -14 है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि -2 भी नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं -3 और +3 को। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस को रहने देते हैं, सिर्फ 2 को रिप्लेस कर देंगे 3 से, ठीक है। 2 को डिलीट किया और इसकी जगह हमने पुट किया 3। इसी तरह यहां भी 2 को डिलीट करके 3, 2 को डिलीट करेंगे और 3, तो ये इक्वल टू 0 आ गया। -3 के लिए आपके पास क्या आया है 0, ठीक है। इसी तरह अगर आपने +3 करना होगा तो अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, माइनस को रिप्लेस कर देंगे प्लस के साथ, और इसी तरह आप तमाम वैल्यूज को चेक कर लेंगे। अब हमारा -3 आ चुका है, हमें इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो आप स्टार्ट करने से पहले चेक कर लें कि किस वैल्यू के लिए आपके पास 0 आ रहा है, तो सिर्फ सोल्यूशन में आप वही लिखें, ठीक है। बाकियों को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ p ऑफ -3, तो ये आ जाएगा -3 क्यूब प्लस 2 इंटू -3 -23 और -60, ये आ जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा -27, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 69 और -60। अभी हमने ये सॉल्व करके देखा था, ये 0 के इक्वल आ गया। अब -3 इसकी रूट है, तो अब हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, z क्यूब प्लस 2 z² -23 z -60 इज इक्वल टू, अब रूट इसकी -3 है, मीन्स के z इज इक्वल टू -3। अब फैक्टर की फॉर्म में क्या आएगा, z प्लस 3 आएगा। यहां हम लिखेंगे z प्लस 3 इन, ओहो ये निकलना था। अब क्या है, -3 इसकी रूट है क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया है 0। अब हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, z क्यूब का 1 है, z स्क्वायर का 2, z का -23 और कांस्टेंट है -60, और रूट हमारे पास क्या आया है -3। सबसे पहले यहाँ पर 0, इन दोनों को ऐड करेंगे 1, 3 1 ज़ा 3, तो ये आ जाएगा -3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -1। नेक्स्ट अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 और माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -20, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 इंटू 20 60 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा +60, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, z क्यूब प्लस 2 z स्क्वायर -23 z
60 इज इक्वल्स टू, अब एक रूट आपके पास क्या आई है, z इज इक्वल्स टू -3। इसको फैक्टर के फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, z प्लस 3। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन आपके पास क्या आ जाएगा, या पॉलिनोमियल जी स्क्वायर माइनस जी, ये आपके पास कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। अगर क्यूबिक इक्वेशन, अगर क्यूबिक फंक्शन को डिवाइड करेंगे तो ये स्क्वायर से स्टार्ट होगा, और अगर फोर्थ पावर वाली से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्यूब से, मींस कि एक पावर लेस हो जाती है। तो ये जी स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये जी का कोफिशिएंट, और ये कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहां पर हम मिड टर्म ब्रेक मेथड करेंगे, तो 20 है, तो 20 किस किस टेबल में आएगा, 120 सा 20, 2 10 सा, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 5 सा, और फिर 5 के टेबल में आता है तो 5 ये रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन पेयर्स को माइनस, क्योंकि कांस्टेंट का साइन क्या है, माइनस, माइनस करने से 19 ये आ जाएगा, 18 और ये आ जाएगा 1। अब इन में तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे, कौन सा सिलेक्ट करेंगे, जो कि मिड टर्म का कोफिशिएंट मींस के 1 है, तो 1 कौन सा आ रहा है, ये लास्ट वाला, ठीक है। अब ये -1 है, ठीक है, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस होगा और छोटी वैल्यू का साइन प्लस होगा, तो अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस करके 1 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 4z माइनस 5z माइनस 20, z प्लस 3, इन दोनों में से z कॉमन लिया तो z प्लस 4 रह गया, माइनस 5 कॉमन लिया तो z 5 4 से 20, z प्लस 3, अब यहाँ से z प्लस 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, अब यहाँ से z रह जाएगा और यहाँ से -5, तो ये हो गया इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन। पार्ट 8 है 2z क्यूब प्लस 9z स्क्वायर माइनस 11z माइनस 30, ठीक है। अब यहाँ पर z क्यूब का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट है 30, तो 2 30 जा 60, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होंगे, जो 60 के फैक्टर्स होंगे वो इसके पॉसिबल रूट्स होंगे, तो ऑल पॉसिबल रूट्स आर, ठीक है। अब 60 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के, 4 के टेबल में, 5 6, उसके बाद 7 8 9 में नहीं आता, उसके बाद 10 में, ठीक है, 6 10 सा 60, ठीक है, मीन्स के इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे पिछले जो नंबर होंगे उन सबको 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, 6 10 सा 60, तो वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास 5 है, 60 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो ये आ जाएगा 12, नेक्स्ट 4 है, 60 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 15, नेक्स्ट 3 को, नेक्स्ट 3 है, 60 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 20, 2 है तो ये आ जाएगा 30, और लास्ट में 1 है तो ये आ जाएगा 60। अब अगेन इन सबको चेक करने के बजाय हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में पहले पुट करके वैल्यू चेक करेंगे, जिसके लिए 0 आएगा तो सिर्फ उसी के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम 1 पुट कर लेते हैं, +1, ठीक है, तो ये क्या है 2 और z क्यूब है मींस के 1 क्यूब, नेक्स्ट है +9, z स्क्वायर मींस के 1 स्क्वायर, फिर नेक्स्ट है -11 इंटू z की वैल्यू 1 और -30, अब इसके लिए -30 है, ये 0 नहीं आया, अब +1 के लिए आंसर 0 नहीं आया, तो अब हम -1 को चेक करेंगे, एरो प्रेस करेंगे और इसको मूव करेंगे, अब 1 को कर लेते हैं -1, 1 को रहने देंगे और उसके साथ हम लिख लेंगे माइनस, अब ये -1 बन गया है, नेक्स्ट ये -1 और ये आ गया -1,
ठीक है। अब इसको इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, ये -12 दे रहा है, इसने भी हमें 0 नहीं दिया। फिर 1 के बाद क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब हम 2 के लिए चेक करेंगे, तो 1 को डिलीट करके 2 प्रेस करेंगे, ठीक है। 2 टाइप कर दिया, फिर उसके बाद ये हम अब पहले -2 के लिए चेक करें, 1 को डिलीट करके 2 प्रेस करेंगे, 1 को डिलीट करके 2, तो अब ये 12 दे रहा है। -2 भी ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी 0 नहीं दिया। अब हम +2 को चेक करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, माइनस को डिलीट कर देंगे, तो ये +2 के लिए आ जाएगा। +2 के लिए इसने 0 दे दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल में z की जगह 2 पुट कर लेंगे, तो p ऑफ z किसके इक्वल है, 2z³ + 9z² - 11z - 30, तो p ऑफ 2 2 इंटू 2³ + 9 इंटू 2² - 11 इंटू 2 - 30, तो ये 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 -22 एंड -30, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, मीन्स कि 2 इसकी रूट है। अब हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे और रूट क्या ले लेंगे, 2, तो कोफिशिएंट क्या है, z³ का 2, z² का 9, z का -11 और कांस्टेंट है -30, और रूट क्या आई है 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 2 2 ज़ा 4, इन दोनों को ऐड करेंगे 13, 2 इंटू 13 26, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों माइनस होके आ जाएंगे 15, साइन बड़ी वैल्यू का, 2 इंटू 50 15 30, तो अब ये दोनों माइनस होके 0 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब हमारी जो गिवन फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, 2z³ + 9z² - 11 z - 30 इज इक्वल्स टू, रूट क्या आई है, z इज इक्वल्स टू 2, तो फैक्टर के फॉर्म में क्या बन जाएगा, z - 2, और यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो क्या आ जाएगा, 2z² + 13z + 15। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करेंगे, 2 15 सा 30 है, ठीक है, तो ये 30 आ रहा है, तो हमें कोई से दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके 30 आए, क्योंकि 15 के साथ प्लस का साइन है, तो 10 3 सा 30 आ रहा है, और इन्हीं दोनों को ऐड करके 13 आ रहा है, जो कि मिड टर्म है, तो ये क्या बन जाएगा, z - 2 2z² + 10z + 3z + 15। अब फर्स्ट 2 में से 2z कॉमन आ रहा है, और यहाँ रह जाएगा z + 2 5 सा 10, और यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 5 सा 15। अब इन दोनों में से z + 5 कॉमन आ रहा है, z + 5 कॉमन ले लिया, यहाँ से रह गया 2z और यहाँ से 3, तो ये हो गया इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन। पार्ट 9 है z² - 7z - 8, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसको लीनियर में कन्वर्ट करना है फैक्टराइज करके, तो मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज करेंगे इसके लिए, 1 8 सा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में 8 पर, 2 के टेबल में 4 पे आता है, 3 में नहीं आता, उसके बाद 4 में आता है, तो 4 हम यहाँ ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ठीक है, इससे आगे हम नहीं जाएंगे, जैसे ही नंबर रिपीट होता है फिर उससे आगे हम नहीं जाते। अच्छा, अब देखें हमें क्या करना है, इन नंबर्स को आपस में माइनस, क्योंकि कांस्टेंट का साइन क्या है माइनस, माइनस करने से 7 और इनको माइनस करने से 2 आ जाएगा। अब इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है, कौन सा सिलेक्ट करना है, जो कि मिड टर्म का कोफिशिएंट होगा 7, ये वाला सिलेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमने साइन देखना है, मिड टर्म का साइन क्या है माइनस, ठीक है, तो माइनस करने से अगर आपके पास ये फैक्टर आ रहा है
तो माइनस करने से अगर आपके पास ये आ रहा हो तो ये जो माइनस का साइन या मिड टर्म का साइन होता है ये बड़ी वैल्यू के साथ लगाते हैं और छोटी वैल्यू के साथ ऑपोजिट साइन आता है। तो ये आपका बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर माइनस 8z प्लस z माइनस 8। अब फर्स्ट टू में से कॉमन आ रहा है z, तो z माइनस 8 रह जाएगा। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन लेंगे, तो z माइनस 8। अब z माइनस 8 दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से रह जाएगा z और यहाँ से +1। पार्ट 10 है 4z स्क्वायर माइनस 7z माइनस 11। अब 4 11 जा 44 होता है। अब 44 किस किस टेबल में आएगा, 1 के टेबल में 44 पे, 2 के टेबल में 22 पे, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में 11 में, 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं, 7 में भी नहीं, 8 में भी नहीं, 9 के टेबल में भी नहीं आता, 10 के टेबल में भी नहीं, उसके बाद 11 के टेबल में आएगा तो वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इससे आगे हम नहीं जाएंगे। अच्छा, अब इनको हमने क्या करना है, इन पेयर्स को माइनस करना है क्योंकि कांस्टेंट का साइन क्या है माइनस। इन दोनों को माइनस करके 43, इन दोनों को माइनस करके 21, इन दोनों को माइनस करके 7 आ जाएगा। अब इन तीनों में से हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे जो कि मिड टर्म का कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट है 7, ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब माइनस करने से ही हमारे पास आ रहा है तो जो मिड टर्म का साइन होगा वो बड़ी वैल्यू के साथ आएगा और छोटी वैल्यू के साथ ऑपोजिट साइन आएगा, तो इस तरह ये बन जाएगा -7। तो 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 4z माइनस 11, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा z, तो ये आ जाएगा 4z माइनस 11। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो 4z माइनस 11। अब 4z माइनस 11 दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से रह जाएगा z और यहाँ से +1। तो ये आगे इसकी फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और मेथड यूज करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का नाम से ही जाहिर है, मींस कि इसमें हमें होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करना होगा। किस तरह से ये करेंगे, अब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ क्या है 2, इसको हम ले जाएंगे राइट साइड पे, इसको हम ले जाएंगे राइट साइड पे, तो ये क्या बन जाएगा -2, यहाँ +2 था, यहाँ आकर -2। अब देखिए होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ प्लस हो तो 2 के साथ प्लस होता है, माइनस हो तो 2 के साथ माइनस आ जाता है, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव साइन रहता है। तो अब देखें आपके पास जो लेफ्ट साइड पर होगा एक स्क्वायर वाली टर्म होगी और एक विदाउट स्क्वायर होगी, ठीक है, तो वो आपके पास ये होगा a स्क्वायर और 2ab वाली टर्म। आपने ये वाली टर्म फाइंड आउट करनी होगी कि b स्क्वायर क्या बन रहा है, तो उसके लिए हमें b मालूम होना चाहिए। b हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है, जो b होगा उसका स्क्वायर हम लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तो b स्क्वायर वाली टर्म मौजूद नहीं है, उसको हम खुद से लेफ्ट साइड पे लिखेंगे ताकि ये होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो फिर यही टर्म हम राइट साइड पे भी लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। तो अब हम देखते हैं कि ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर मींस कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है z का, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो 2 के साथ हम माइनस लगाएंगे, ये 2ab वाली टर्म में लिखने लगी, ठीक है, ये 2 फार्मूले का। अब a हमें पता है क्या है z है, अब b हमने देखना है कि b क्या होगा। अब ये पूरी टर्म कौन सी है 2ab की टर्म है, ये आपके पास a स्क्वायर है और ये है 2ab। अब यहाँ पर हमारे पास अभी तक क्या बन गया है 2a बना है, b हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो हम किस तरह से करेंगे कि जब हम इस टर्म को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास b आ जाएगा, मींस कि ये पूरी टर्म आपके पास क्या है 2ab है। जब हम इसको 2a के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास b आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गए। इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे, 2ab वाली टर्म क्या है 6z है, जबकि 2a की टर्म क्या है 2z। जब हम इनकी कटिंग करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपके पास बी होगा, जिस तरह यहाँ पर कटिंग करके जो आंसर आया वो बी है ना, तो यहाँ पर भी जो कटिंग करके आंसर आएगा वो बी होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि बी क्या है, हमें होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए बी स्क्वायर की टर्म चाहिए थी, तो वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब बी क्या आया है 3 स्क्वायर बन जाएगा। अब ये टर्म हमने खुद से ऐड किया यहाँ पर,
ताकि हमारा फार्मूला क्लोज हो सके। तो अब ये टर्म हमने यहाँ पर खुद से ऐड किया है, तो ये हम राइट साइड पे भी ऐड करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। अच्छा, अब ये तो होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ए क्या है, z, और b है 3, और 2 के साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7। z माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। अब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे ताकि ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो ये आ जाएगा z माइनस 3, स्क्वायर रूट इसका लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7। अब हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 को हम ले आएंगे राइट साइड पे, तो z इज इक्वल्स टू, ये माइनस 3 था तो प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7। तो यहाँ से ये z की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 7। तो ये इसका सोल्यूशन है। अब पार्ट 2 में हमें गिवन है -1/2 z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को लेके जाएंगे राइट साइड पे, -1/2 z स्क्वायर माइनस 5z इज इक्वल्स टू -2। अब हम यहाँ पर होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसका तो स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 किसी का स्क्वायर नहीं बनता तो क्या करेंगे, इसको 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन के साथ। अब इसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन से, तो यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय -2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -1/2 z स्क्वायर -2 इंटू -5z -2 इंटू -2। तीनों टर्म्स को हमने -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस z स्क्वायर। अब देखें ये स्क्वायर बन रहा है z का, अब ये माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 z, और ये माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। अब हमारे पास ये आ गया a स्क्वायर की टर्म, ये आ गया 2ab। हम b स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे। तो अब ये देखते हैं ये किसका स्क्वायर बन रहा है, z का स्क्वायर बन रहा है। a तो हमें यहाँ से मालूम हो गया कि z है। अब मिड वाली टर्म आ जाएगी 2ab, a क्या है, z है, b हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, 10z को डिवाइड कर देंगे 2z के साथ। अब जो कैंसिल आउट होकर आंसर आएगा वो क्या होगा, b होगा, मींस कि b क्या आ गया है 5। अब ये प्लस, अब लास्ट टर्म हमारे पास क्या होती है b स्क्वायर, ये हम खुद से ऐड कर रहे हैं b का स्क्वायर, तो इसको हम राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। ठीक है, ये वाली टर्म आ गई है और ये आ गई है। ठीक है, फार्मूला क्लोज करने के लिए हमें चाहिए था b स्क्वायर की टर्म, तो यहाँ से हमने देखा कि b क्या आ रहा है, उसको हमने यहाँ पर ऐड किया। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड पे खुद से ऐड किया है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उसको राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। अब ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, a क्या है z, b 5 है और 2 के साथ प्लस का साइन है तो इन दोनों के दरमियान प्लस आ जाएगा। होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, z प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 29। स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो z प्लस 5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 29। z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 5 यहाँ आकर -5 बन जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 29। तो ये आ जाएगी z की वैल्यू। पार्ट 3 है 4z स्क्वायर प्लस 5z इज इक्वल्स टू 14। यहाँ ऑलरेडी कांस्टेंट राइट साइड पे मौजूद है, इसके अलावा ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर भी बन सकता है, मींस के 4 किसका स्क्वायर बनता है 2 का, और z स्क्वायर z का। तो इसको हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। ये किसका स्क्वायर बन रहा है 2z का, ये आ गया आपके पास a स्क्वायर की टर्म। अब 2 फार्मूले का, a क्या है 2z है, b हमने फाइंड आउट करना है। किस तरह से करेंगे, ये आपके पास टर्म है 2ab की और ये अभी तक आपके पास आया है 2a। इन दोनों टर्म्स को हम डिवाइड करेंगे तो b आ जाएगा। तो 2ab किसके इक्वल है 5z के इक्वल है, और 2a है 2 2 जा 4z, 4z के इक्वल है। तो z के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या रह जाएगा 5/4।
4। तो b क्या आ गया है 5/4। तो अब फार्मूला क्लोज करने के लिए हमें b स्क्वायर चाहिए, तो ये b का स्क्वायर ले लेंगे। अब ये टर्म हमने खुद से लेफ्ट साइड पे ऐड करे, तो ये टर्म, तो अब ये टर्म हमने लेफ्ट साइड पे खुद से ऐड किया है, तो इसको राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। राइट साइड पे 14 है तो इसमें ऐड कर देंगे 5/4 होल स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट साइड पे किया है तो हमने राइट साइड पे भी किया है, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का। a क्या है 2z, 2 के साथ प्लस है, और b है 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। अब इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो 14 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 224। अब 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 2z प्लस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऐड करने से आ जाएगा 249 डिवाइडेड बाय 16। अब हम स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2z प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा, इसका स्क्वायर रूट यही आ जाएगा, मीन्स के स्क्वायर रूट 249, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4। अब ये 5/4 वाली टर्म हम ले आएंगे राइट साइड पे कांस्टेंट को, तो 2z इज इक्वल्स टू, ये 5/4 थी तो -5/4, तो यहाँ प्लस माइनस का साइन आ जाएगा जब स्क्वायर रूट लेंगे, तो 249 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 249। अब ये 2 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 4 जा 8, तो z की वैल्यू हो जाएगी -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 249 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ आकर डिवाइड जब होगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगी z की वैल्यू। अब पार्ट 4 में z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5z माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर z वाली टर्म राइट साइड पे, पहले हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, z स्क्वायर माइनस 5z इज इक्वल्स टू -3, क्योंकि राइट साइड पे सिर्फ और सिर्फ हम कौन सी टर्म छोड़ेंगे, कांस्टेंट टर्म को। तो इन दोनों से हमने स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करना है। तो अब देखते हैं यहाँ पर ये किसका स्क्वायर बन रहा है, z का, -2 फार्मूले का, a यहाँ पर क्या है z है, b हमने फाइंड आउट करना है, b फाइंड आउट करने के लिए 5z को डिवाइड करेंगे, अभी हमारे पास ये क्या बन गया 2z, 2z के साथ z के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और 5/2, ये आपके पास b आ जाएगा। तो अब हम b स्क्वायर की टर्म को ऐड करेंगे 5/2 होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड पे ऐड किया तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए उसको राइट साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा, a यहाँ पर z है, 2 के साथ माइनस का साइन है, और b 5/2 है, -3, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 3 4 जा 12 प्लस 25, इन दोनों को माइनस करेंगे, z माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा 13, माइनस करके 13/4। स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, z माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 13 का स्क्वायर रूट आ जाएगा स्क्वायर रूट 13, और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब ये कांस्टेंट टर्म हम ले आएंगे राइट साइड पे z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ये -5/2 था तो +5/2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 13/2, तो z इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लेंगे 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गई है z की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है लेकिन कोई मेथड गिवन नहीं है किसको यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फैक्टराइजेशन की थी, क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इक्वेशन को सॉल्व किया है, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कोई मेथड गिवन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड होता है
क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके। ठीक, तो अब यहाँ पर हमारे पास a क्या है, जी स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन्स के 1/3, b 2 के इक्वल है और c -16 है। फार्मूला हम लिखेंगे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब यहाँ से ये वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे क्वेश्चन में जो है b क्या है 2, तो यहाँ पे पुट करेंगे -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर -4, a है 1/3 और c है -16 डिवाइडेड बाय 2a, a क्या है 1/3। तो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 × 16 64 और 64 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये क्या बन जाएगा 2 1 ज़ा 2 और डिवाइडेड बाय 3, तो 2/3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 + 64 डिवाइडेड बाय 3 आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर आपको फ्रैक्शन में ही आंसर देगा। 3 4 ज़ा 12 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 3, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 76 डिवाइडेड बाय 3। तो z इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 76 डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 2/3। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 2/3 है, जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, मीन्स के 3/2 -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 76 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 76 का आप स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 19। ठीक है, ये डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे स्क्वायर रूट 76, तो वो आपको आंसर दे देगा 2 स्क्वायर रूट 19। ठीक है, अदरवाइज ये हम किस तरह से कर सकते हैं, एलसीएम लेके 2 3 ज़ा 6 1 कैरी 2 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा 2 1 कैरी 2 9 ज़ा 18 और 19 1 ज़ा 19, तो ये 2 स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 स्क्वायर इंटू 19, तो ये स्क्वायर कैलकुलेट, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 19। तो इस तरह से हम जी की जगह लिख लेंगे 2 स्क्वायर रूट 19 डिवाइडेड बाय 3। अब बल्कि 2 स्क्वायर रूट 19 डिवाइडेड बाय 3। अब इस 3 को भी हम स्क्वायर रूट से बाहर लेके आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए इसको 3 स्क्वायर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ ताकि ये 3 स्क्वायर बन जाए और फिर स्क्वायर की वजह स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने खुद इसको मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो z इज इक्वल टू 3/2 -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 57 डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9 और 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अब 3/2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो z इज इक्वल टू 3/2 इंटू -2 प्लस माइनस 3/2 इंटू 2 स्क्वायर रूट 57 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 प्लस माइनस 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 से स्क्वायर रूट 57, तो ये आ जाएगा z की वैल्यू। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब पार्ट 2 में गिवन है जी स्क्वायर -1/2z प्लस c इज इक्वल टू प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a क्या है 1 के इक्वल, मीन्स के जी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट -1/2 और कांस्टेंट है 17। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो z इज इक्वल टू b किसके इक्वल है -1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1/2 स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c है
17 के इक्वल डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू 1 है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 68 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2 1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 माइनस 68 तो ये आ जाएगा माइनस 271 डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 2। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, इसको भी हम ये 2 है तो न्यूमरेटर में जाके इसका रेसिप्रोकल 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 प्लस माइनस अब ये नेगेटिव साइन स्क्वायर रूट में आया तो उसको हम आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर रूट 271 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो z इज इक्वल्स टू 1/2 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 271 डिवाइडेड बाय 2। अब ये दोनों 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, 2 2 जा 4 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 271 डिवाइडेड बाय 4। ये आ जाएगा इसका सोल्यूशन। पार्ट 3 है जी स्क्वायर माइनस 6e प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ a क्या है, जी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b है z का कोफिशिएंट -6 और c है कांस्टेंट 25। क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। b की वैल्यू -6 है प्लस माइनस स्क्वायर रूट -6 का स्क्वायर -4 फार्मूले का a 1 है और c 25 है डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू 1 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 36 और -4 इंटू 25 100 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। तो 6 प्लस माइनस इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -64, बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो माइनस आएगा डिवाइडेड बाय 2। अब 6 प्लस माइनस नेगेटिव साइन की वजह से आयोटा आ जाएगा और 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, 8 8 जा 64 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से 2 को कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल आउट कर लेंगे तो z इज इक्वल्स टू 2 कॉमन लिया 3 प्लस माइनस 4 आयोटा 2 3 जा 6 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाय 2। 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और z की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस 4 आयोटा। अब पार्ट 4 में a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -9 और c की वैल्यू है कांस्टेंट 11। z का फार्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, b की वैल्यू -9 है और फिर b का स्क्वायर मीन्स कि -9 का स्क्वायर और -4 a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 11 है डिवाइडेड बाय 2 a की वैल्यू 1 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81 माइनस है तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। अब ये -4 11 सा 44 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है मींस के 2 लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, इसको आपने सॉल्व करना है। इनके कोफिशिएंट्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स हैं मींस के आयोटा की फॉर्म में है और आपने जी और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो
इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी, दोनों वेरिएबल में से किसी एक के कोफिशिएंट को मैं दोनों इक्वेशंस में इक्वल करूँगी और फिर उनको कैंसल आउट कर लूँगी प्लस या माइनस करके, मीन्स के एलिमिनेशन मेथड को मैं यूज़ करूँगी। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में से आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको दूसरे में पुट कर लेंगे, वहाँ से आपके पास एक की वैल्यू आ जाएगी। मुझे ज़्यादा ईज़ी एलिमिनेशन मेथड लगता है, मीन्स के कोफिशिएंट्स को इक्वल करने का। अब देखें यहाँ पर z का कोफिशिएंट 1 माइनस आयोटा है और यहाँ पर 2 है, दोनों डिफरेंट है, और w का 1 प्लस आयोटा और 2 प्लस 5 आयोटा है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर किसी का कोफिशिएंट 1 होना तो उसको दूसरे के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके हम इजीली लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट भी 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर z का इक्वल करना है तो 1 माइनस आयोटा को 2 से और 2 को, इस वाले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह मैं w का कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं w का क्यों नहीं कर रही, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, यहाँ पर एक रियल है और एक कॉम्प्लेक्स है, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन थोड़ी ईजी होगी। सबसे पहले तो इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं 1 और 2 का। तो अब हम 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है, मीन्स के इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, और इक्वेशन 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कि हमने 2 को मल्टीप्लाई करना था 1 माइनस आयोटा के साथ, तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 माइनस आयोटा से, एंड इक्वेशन 2 बाय 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था, 2 1 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू ओमेगा। अब देखिए, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 प्लस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 6, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ, तो 1 माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा 2z माइनस 2 प्लस 5 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा। अब 1 माइनस आयोटा 2z के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू z। अब 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा के साथ इंटू डब्ल्यू, और ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा के साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये एज इट इज आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा। अब माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे और दूसरा इनके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, +5। अब रियल पार्ट इसमें क्या है, 2 और 5 मीन्स के 7, और इमेजिनरी पार्ट आपस में सॉल्व कर देंगे, 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 प्लस 3 आ जाएगा, तो अब हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, 7 प्लस 3 आयोटा, 7 प्लस 3 आयोटा इंटू डब्ल्यू। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस आयोटा को 2 प्लस 3 आयोटा के साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके एज इट इज आ जाएगा, और फिर माइनस आयोटा है, एक तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे और आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, अब ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 प्लस 3 5, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 नहीं लिखते, आयोटा सिर्फ लिख लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 5 प्लस आयोटा, और इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं।
अब उसके बाद देखें जी के दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए। अब हम देखेंगे क्या इनके साइन सेम है या ऑपोजिट है। साइन सेम होंगे तो माइनस करेंगे, ऑपोजिट होंगे तो प्लस करेंगे दोनों इक्वेशंस को। सेम साइन है तो हम इनको माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस करेंगे तो इक्वेशन 3 क्या है, 2 इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस 2 प्लस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 6। और 4 क्या है, 2 इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू जी माइनस 7 प्लस 3 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 प्लस आयोटा। अब माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाले सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस था पहले तो अब माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था तो अब माइनस हो जाएगा। ये दोनों सेम है, माइनस हो रहे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, हमारा मेन पर्पस भी यही था, इनको कैंसिल आउट करना। अच्छा, अब देखिए रियल पार्ट में रियल पार्ट को प्लस 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 ऐड हो रहे हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 5 आयोटा इज इक्वल्स टू, अब प्लस माइनस माइनस ये माइनस हो रहे हैं तो 6 माइनस 5 1, इसका भी साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा, और यहाँ साथ में आ जाएगा W। अब W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 9 प्लस 5 आयोटा यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा और 9 प्लस 5 आयोटा। अब आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया तो इसको रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे रैशनलाइज करने के लिए। इसका कॉन्जुगेट लेते हैं डिनोमिनेटर का और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 माइनस आयोटा और 9 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फार्मूला क्लोज हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 माइनस आयोटा को 9 माइनस 5 आयोटा के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा, और माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे और दोनों के साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक के साथ आयोटा आ जाएगा और एक के साथ आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे -1 तो प्लस माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा -5, 9 माइनस 5 4 और ये -14 आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा 4 माइनस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 का स्केयर 81 और -5 का स्केयर 25 और साथ में आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे तो 25 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस इन दोनों को हम ऐड करेंगे 106, 4 माइनस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 106, तो W की वैल्यू क्या आ गया 4 माइनस 14 आयोटा डिवाइड बाय 106। अब चाहे तो यहाँ से 2 को कॉमन लेके कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे Z की वैल्यू, तो वो जी हम या इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी एक में पुट कर लेंगे। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जी का कोफिशिएंट क्या है, रियल है। ठीक है, जब हम इसके कोफिशिएंट को दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेंगे तो हमें इसको रैशनलाइज नहीं करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर जब हम लेंगे तो इसका कोफिशिएंट जब दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो फिर हमें अगेन उसको रैशनलाइज भी करना पड़ेगा, इसलिए मैं इक्वेशन 2 को सिलेक्ट कर रही हूँ। पुट इन इक्वेशन 2, 2z minus 2 plus 5 iota into 4 minus 14 iota divided by 106 is equals to 2 plus 3 iota। अब यहाँ से 2 को कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2z माइनस 2 प्लस 5 आयोटा, 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14 डिवाइडेड बाय 106, इसकी कटिंग हो जाएगी तो 53 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है 2 प्लस 5 आयोटा
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 7 आयोटा के साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 2 7 ज़ा 14 आयोटा। ठीक है, अब 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 5 ज़ा 10 और आयोटा, अब 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7 आयोटा से, 7 5 ज़ा 35 और आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 4 प्लस 35 ये आ जाएगा 39 और ये दोनों -4 आयोटा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 39 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। ठीक है, ये 53 भी डिवाइड हो रहा है, 2 प्लस 3 आयोटा। अब ये यहाँ आकर यहाँ माइनस हो रहा था, यहाँ आकर प्लस हो जाएगा। तो 2z इज इक्वल टू 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 39 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 53 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 39 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टू जी इज इक्वल टू 106 प्लस 53 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 159 और साथ क्या है आयोटा प्लस 39 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। तो 2z इज इक्वल्स टू, अब रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करेंगे 106 प्लस 39, ये आ जाएगा 140, तो ये आ जाएगा 145। आयोटा में आयोटा के साथ आयोटा वाली टर्म को सॉल्व करेंगे तो 159 माइनस 4 ये आ जाएगा प्लस 155 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। अब ये 2 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये वो चीज़ है जिसकी वजह से मैंने इक्वेशन 2 को सिलेक्ट किया था। अब देखें जब यहाँ अगर ये डिवाइड होगा तो ये 2 अब इसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब ये यहाँ आएगा, अगर मैं ये वाली इक्वेशन सेलेक्ट करती तो उसकी वजह से क्या होता, 1 माइनस आयोटा यहाँ आता डिनोमिनेटर में और अगेन मुझे उसको रैशनलाइज करना पड़ता। तो अब यहाँ पर रैशनलाइजेशन वाला काम नहीं होगा। तो 145 प्लस 155 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 106। अब यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 29 प्लस इसको 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 31 आयोटा डिवाइडेड बाय 106। तो ये z की वैल्यू आ गई है। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, z की वैल्यू है 5 इंटू 29 प्लस 31 आयोटा डिवाइडेड बाय 106 और w की वैल्यू है 4 माइनस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 106। पार्ट 2 में हमें इक्वेशन गिवन है 2 आयोटा इंटू जी प्लस 3 माइनस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। सेकंड इक्वेशन है 1 माइनस 2 आयोटा इंटू जी प्लस 3 प्लस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 प्लस 6 आयोटा, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, डब्ल्यू या जी दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं जी का कोफिशिएंट सेम करूंगी। फर्स्ट इक्वेशन में 2 आयोटा है, मीन्स के इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूंगी 2 आयोटा के साथ और इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 2 में कोफिशिएंट है 1 माइनस 2 आयोटा, तो इक्वेशन 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो क्या कहेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, इक्वेशन 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी 1 माइनस 2 आयोटा के साथ एंड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा के साथ। अच्छा, तो पहले हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस
2 आयोटा से। इक्वेशन 1 है 2 आयोटा z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा इंटू w इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है 1 प्लस आयोटा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा के। 1 माइनस 2 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा सी 1 माइनस 2 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू और ये आ जाएंगे एज इट इज। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा के साथ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ जाएगा माइनस 2 टू जा 4 और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, रियल पार्ट को हम पहले लिख लेते हैं 4 प्लस 2 आयोटा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा को 3 माइनस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो ये एज इट इज आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 और आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, साथ में इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 आयोटा, तो -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 4 -1 आ जाएगा, -1 माइनस 8 आयोटा, तो ये क्या आ जाएगा -1 माइनस 8 आयोटा डब्ल्यू। यहाँ से हम नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव साइन को बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 8 आयोटा, ठीक है, इनमें से नेगेटिव साइन को हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 1 माइनस 2 आयोटा और 1 प्लस आयोटा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, -2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस -2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे और +1 और -1 हो जाता है तो माइनस आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 2 3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3 का। आप चाहें तो ये मल्टीप्लिकेशन वाले स्टेप्स यहाँ पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 आयोटा के साथ और इक्वेशन 2 है 1 माइनस 2 आयोटा इंटू जी प्लस 3 प्लस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 प्लस 6 आयोटा के साथ, तो 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा के साथ पहले और फिर 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा के साथ और फिर यहाँ पे भी। अब पहले 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा से, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ जाएगा और 2 2 जा 4 आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा 4 प्लस 2 आयोटा इंटू जी, और अब यहाँ पर 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 3 प्लस 2 आयोटा, 2 3 जा 6 आयोटा प्लस 2 2 जा 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 तो ये आ जाएगा -4 प्लस 6 आयोटा, -4 प्लस 6 आयोटा इंटू डब्ल्यू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा 5 प्लस 6 आयोटा, 2 5 जा 10 आयोटा 2 6 जा 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 तो ये आ जाएगा -12 प्लस 10 आयोटा, -12 प्लस 10 आयोटा, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे। अब देखें जी के कोफिशिएंट दोनों में सेम हो गए हैं और साइन भी दोनों के सेम है तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3,
इक्वेशन 3 है हमारे पास 4 प्लस 2 आयोटा इंटू जी माइनस 1 प्लस 8 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा, और 4 है 4 प्लस 2 आयोटा इंटू जी प्लस माइनस 4 प्लस 6 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10 आयोटा। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके साइन चेंज कर लेंगे। अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों सेम है बिल्कुल, माइनस होके कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। अब देखिए ये क्या बन रहा है, -1 और ये माइनस बाहर है और ये -4 है, तो ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3। इसी तरह ये -8 है और ये माइनस बाहर है और ये +6 है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14, तो -14 आयोटा और साथ में आ जाएगा W। अब यहाँ 3 + 12 15 -1 और -10 -11 आयोटा। W की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको यहाँ का डिवाइड कर देंगे, तो 15 - 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 14 आयोटा। अब आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया तो इसको रैशनलाइज करेंगे, 15 - 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 14 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 + 14 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 - 11 आयोटा इंटू 3 + 14 आयोटा। अब यहाँ पर फार्मूला क्लोज होगा, अब डिनोमिनेटर में फार्मूला क्लोज हो जाएगा, a - b a + b है तो ये हो जाएगा a² - b²। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 45, 15 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 210, और साथ में आयोटा भी आ रहा है तो आयोटा भी कर देंगे। अब -11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 और साथ में आयोटा, प्लस माइनस -11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 154, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 - 14 का स्क्वायर 196 आयोटा स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 45, इन दोनों को हम माइनस करेंगे, 210 - 33 ये आ जाएगा 177 और साथ में आयोटा। अब ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +154 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 196। अब यहाँ ये रियल पार्ट आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 199 + 177 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 205 बन जाएगा। तो 205 को दोनों के साथ सेपरेटली डिवाइड कर देंगे तो W की वैल्यू आ जाएगी 199 डिवाइडेड बाय 205 प्लस 177 डिवाइडेड बाय 205 आयोटा, ये आ जाएगी W की वैल्यू। अब हमें Z की वैल्यू फाइंड आउट करना है, अब हमें Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में भी हम पुट कर देंगे तो Z की वैल्यू आ जाएगी। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है 2 आयोटा इंटू Z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा इंटू W है 199, इसको मैं इस फॉर्म में लिख देती हूँ, डिवाइडेड बाय 205, ठीक है, ये वाली फॉर्म में लिख रही हूँ, इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी
2 आयोटा जी प्लस, अब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, मीन्स के न्यूमरेटर को आपस में 3 को मल्टीप्लाई करूंगी 199 से, तो ये आ जाएगा 597। फिर 3 को मल्टीप्लाई करूंगी 177 के साथ, तो ये आ जाएगा 531 और साथ में आयोटा है, प्लस माइनस माइनस। अब 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करूंगी 199 से, तो ये आ जाएगा 398 आयोटा। अब प्लस माइनस माइनस, 2 को मल्टीप्लाई करूंगी 177 से, तो ये आ जाएगा 354 और साथ आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर। अब ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू -1 होगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टोटल क्या आ जाएगा प्लस 354। 597 में 354 को ऐड करूंगी, तो ये आ जाएगा 951 और आयोटा वाली टर्म्स को आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 133 आयोटा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे 951 प्लस 133 आयोटा डिवाइडेड बाय 205 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। अब ये यहाँ आकर माइनस हो जाएगा ये वाली टर्म, तो 2 आयोटा सी प्लस, इसको यहाँ ले आएंगे माइनस 951 प्लस 133 आयोटा डिवाइडेड बाय 205। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 205 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा के साथ और माइनस 951 प्लस 133 आयोटा डिवाइडेड बाय 205। 205 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 205 और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 205 आयोटा माइनस 951 और प्लस माइनस माइनस 133 आयोटा डिवाइडेड बाय 205। अब रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करेंगे, 205 माइनस 951, तो ये आ जाएगा -746। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 72 आयोटा डिवाइडेड बाय 205। अब ये हमारे पास था 2 आयोटा जी। अब यहाँ से हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 आयोटा यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो z इज इक्वल्स टू -746 प्लस 72 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इंटू 205। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 205 से और जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर सेपरेट कर लेंगे, तो ये आ रही है 410, तो -746 प्लस 72 आयोटा। अब यहाँ सिर्फ क्या रह जाएगा आयोटा। अब आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसको रैशनलाइज करेंगे, तो यह आ जाएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा होगा, उसके साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं साइड पे इसलिए ले गई हूँ ताकि इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो अब सिंपल क्या होगा, आयोटा के साथ 1 का कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 746 और आयोटा। अब प्लस माइनस माइनस 72 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी प्लस माइनस माइनस और आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 और बल्कि ये भी साइड पे था 1/410, तो 746 आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 लिखने की जरूरत वैसे है नहीं। अब z की वैल्यू क्या आ जाएगी 72 प्लस 746 आयोटा डिवाइडेड बाय 410। अब 410 को दोनों के साथ सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे, 72 डिवाइडेड बाय 410 प्लस 746 डिवाइडेड बाय 410 आयोटा, तो इनकी कटिंग हो जाएगी, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12,
2 2 ज़ा 4, 0, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ भी 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 3 ज़ा 6। और यहाँ भी 205 बन जाएगा। तो z की वैल्यू आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाय 205 प्लस 373 डिवाइडेड बाय 205 आयोटा। ये आ जाएगी z की वैल्यू। और सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? z की वैल्यू है 36 डिवाइडेड बाय 205 और प्लस 373 डिवाइडेड बाय 205 आयोटा। ये z की वैल्यू आ जाएगी। और w हमने फाइंड आउट किया था 199 डिवाइडेड बाय 205 और 170 प्लस 177 डिवाइडेड बाय 205 आयोटा। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट है। पार्ट 3 में इक्वेशन गिवन है 3 बाय आयोटा z माइनस 6 प्लस 2 आयोटा w इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड है आयोटा बाय 2 z प्लस 3 बाय 4 माइनस 1 बाय 2 आयोटा 1 बाय 2 आयोटा w इज इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस 2 आयोटा। इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। तो यहाँ भी हम इन दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पर z का कोफिशिएंट क्या है 3 बाय आयोटा। z के कोफिशिएंट में आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे। 3 बाय आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे 3 बाय आयोटा, आयोटा डिनोमिनेटर में तो इसको रेशनलाइज करेंगे। इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा माइनस आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो ये आ जाएगा -3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा और वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम 3 बाय आयोटा को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे? -3 आयोटा के साथ। इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? -3 आयोटा z माइनस 6 प्लस 2 आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 5। ये आ जाएगी इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में दोनों वेरिएबल में से किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। ठीक है, हम करते हैं z का कोफिशिएंट इक्वल। ये है -3z और ये है आयोटा बाय 2z। ठीक है, इसको हम बना सकते हैं 3 आयोटा। किस तरह से? देखें, आयोटा बाय 2 है ना, अगर इसको मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं 2 3 ज़ा 6, तो ये क्या बन जाएगा? 3 आयोटा। तो इसलिए हम इक्वेशन 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 6 के साथ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 6, तो 6 इंटू आयोटा बाय 2 z प्लस 3 बाय 4 माइनस 1 बाय 2 आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 6 इंटू 1 बाय 2 प्लस 2 आयोटा। अब 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आयोटा बाय 2 z के साथ। फिर 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 बाय 4 के साथ और 6 इंटू 1 बाय 2 आयोटा। अब यहाँ भी 6 को सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 ज़ा 6, ये बन जाएगा 3 आयोटा z प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 9 बाय 2 माइनस 2 3 ज़ा 6, 3 आयोटा इंटू w इज इक्वल्स टू, यहाँ भी 3 आ जाएगा और प्लस 12 आयोटा। अब इसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन 3 में z का कोफिशिएंट और 4 में z का कोफिशिएंट दोनों सेम है, ऑपोजिट साइन है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 है -3 आयोटा z माइनस 6 प्लस 2 आयोटा w इज इक्वल टू 5 और 4 है 3 आयोटा z प्लस 9 बाय 2 माइनस 3 आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 3 प्लस 12 आयोटा। अब ये दोनों सेम है ऑपोजिट साइन के साथ, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये क्या है -6 और ये +9 बाय 2,
एलसीएम लेंगे, 2 6 12 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा -3/2। तो -3/2 और ये प्लस माइनस माइनस -2 और प्लस माइनस माइनस -3, तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 5 और 3 ऐड होके 8 आ जाएगा प्लस 12 आयोटा। यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा -3 -10 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। अब इसका राइट साइड पे जाके रेसिप्रोकल आ जाएगा W की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो 4 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा और -3 -10 आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब 2 4 ज़ा 8, 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 माइनस 10 आयोटा। अब यहाँ आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 -10 आयोटा। रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, वो आएगा -3 प्लस 10 आयोटा, उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6, 2 10 ज़ा 20 और साथ में आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा और प्लस 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 3 10 ज़ा 30 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फार्मूला क्लोज हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a यहाँ पर क्या है -3 और माइनस b है 10 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो जो कि यहाँ पर प्लस को माइनस कर देगी। अब -6 और -30 ये बन जाएगा -36 और 20 - 9 11 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर 100 और आयोटा स्क्वायर। यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, जो कि माइनस माइनस प्लस बन जाएगी। ठीक है, तो W इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा -288 प्लस 11 इंटू 888 आयोटा डिवाइडेड बाय 109। तो ये आ गई है W की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो फिर हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 बाय आयोटा Z -6 प्लस 2 आयोटा, W किसके इक्वल है -288 प्लस 88 आयोटा डिवाइडेड बाय 109 इज इक्वल्स टू 5। अब 3 बाय आयोटा Z माइनस, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 288 ये आ जाएगा -1728। फिर से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 88 के साथ, तो ये आ जाएगा 528 और साथ में आयोटा। फिर प्लस माइनस माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 288 के साथ, तो ये आ जाएगा 576 आयोटा। फिर प्लस 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 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 88 के साथ, तो ये आ जाएगा 176 और आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 109 और इज इक्वल्स टू 5। 3 बाय आयोटा Z माइनस, अब देखिए यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होगी -1, तो प्लस माइनस माइनस। अब ये माइनस माइनस प्लस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1904
और साथ यहाँ भी आयोटा वाली टर्म्स को आपस में सॉल्व करेंगे। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 48 आयोटा डिवाइडेड बाय 109 इज इक्वल्स टू 5। अब ये माइनस का साइन यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1904 इन टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन हमने कॉमन लिया है। अब ये राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो 3 बाय आयोटा z इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1904 प्लस 48 आयोटा डिवाइडेड बाय 109। तो ये आ जाएगा 3 बाय आयोटा c इज इक्वल्स टू, यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 109 के साथ तो ये आ जाएगा 545 माइनस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे 1904 और माइनस 48 आयोटा डिवाइडेड बाय 109। ये दोनों वैल्यूज आपस में सॉल्व हो जाएंगी। 3 बाय आयोटा z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करने से 1359 माइनस 48 आयोटा डिवाइडेड बाय 109। अब z के साथ 3 बाय आयोटा आ रहा है, इसको राइट साइड पे लाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, मीन्स के आयोटा बाय z। तो z इज इक्वल्स टू माइनस 1359 माइनस 48 आयोटा डिवाइडेड बाय 109 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आयोटा बाय 3। 3 के साथ इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो z इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा माइनस 453 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16। अब साथ इसके साथ आयोटा है तो आयोटा को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा आ जाएगा, इसके साथ किया तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय 109। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा प्लस 16 माइनस 453 आयोटा डिवाइडेड बाय 109। तो ये आ गई है z की वैल्यू। पार्ट 4 में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों में z के कोफिशिएंट में आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको रैशनलाइज करेंगे तो 1 बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगा और इसका फार्मूला क्लोज हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे -1, तो 1 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो ये हम इक्वेशन 1 में z का कोफिशिएंट पुट कर लेंगे। अब 2 बाय आयोटा को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, -2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो -2 आयोटा। अब इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस आयोटा बाय 2 इंटू जी प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 3। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे और इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 बिकम्स -2 आयोटा z -2 -3 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 2 प्लस 6 आयोटा, ये इक्वेशन 4 बन जाएगी। अब हम इक्वेशन 3 और 4 में z के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाएंगे, ठीक है। किस तरह, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा के साथ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय -2 आयोटा, ठीक है। -2 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा को तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस आयोटा बाय 2 इंटू जी, तो -2 आयोटा
1 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू माइनस 2 आयोटा इंटू 3। 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यही आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू जी। तो ये आ जाएगा टू आयोटा और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर इंटू डब्ल्यू और माइनस 6 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस आयोटा इंटू जी माइनस, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो ये -2 बन जाएगा और आयोटा वाली टर्म हम बाद में लिख लेंगे। अच्छा, तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन 4 तक हो गया, तो ये 5। अब इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा बाय 2 के साथ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 1 प्लस आयोटा बाय 2, तो 1 प्लस आयोटा बाय 2 को पहले फर्स्ट टर्म के साथ, -2 आयोटा सी, फिर 1 प्लस आयोटा बाय 2 को सेकंड टर्म के साथ, 2 माइनस 3 आयोटा इंटू डब्ल्यू 1 प्लस आयोटा बाय 2 को कांस्टेंट के साथ। 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू जी माइनस, अब 1/2 को हम साइड पे कर लेते हैं। 1 प्लस आयोटा को 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2 एंड प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 आयोटा। अब आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा को -3 आयोटा से -3 आयोटा स्क्वायर इंटू डब्ल्यू। अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 3 आयोटा, तो ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 प्लस आयोटा को 1 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 3 आयोटा, आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस माइनस आयोटा इंटू जी माइनस 1/2। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 3 5, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 3 5। अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है, -3 प्लस 2 -1 आ जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल आयोटा लिख लेंगे इंटू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की वजह से -1 वैल्यू आएगी, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1 -3 -2 3 प्लस 1 4 आयोटा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस आयोटा इंटू जी माइनस 5/2 माइनस 1/2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू -2 प्लस 4 आयोटा, और इसको हम इक्वेशन 6 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन 5 और 6 में जी के कोफिशिएंट सेम हो गए, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 है 1 माइनस आयोटा इंटू जी -2 प्लस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू -6, और 6 है 1 माइनस आयोटा इंटू जी -5/2 -1/2 आयोटा इंटू डब्ल्यू -2 प्लस 4 आयोटा। माइनस करना है तो इन सब के साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ कांस्टेंट में क्या है, माइनस माइनस +2, और ये यहाँ पर प्लस का साइन यूज होगा तो +5/2, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 5/2 तो 9/2 9/2, और यहाँ से प्लस माइनस -2 और प्लस माइनस -1/2 आयोटा, तो -4 -1 डिवाइडेड बाय 2 तो -5/2, तो ये क्या आ जाएगा -5/2 आयोटा इंटू डब्ल्यू।
अच्छा, इक्वेशन 5 में यहाँ आयोटा है तो यहाँ आयोटा आ जाएगा, तो ये -6 और ये -4, तो ये बन जाएगा -10 आयोटा। अब यहाँ हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 9 - 5 आयोटा बाय 2 इंटू डब्ल्यू, यहाँ से भी 2 को कॉमन ले लेते हैं, 1 - 5 आयोटा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा राइट साइड पे जाके, 2 डिवाइडेड बाय 9 - 5 आयोटा। तो डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो 1 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 - 5 आयोटा। तो इसको रैशनलाइज कर देंगे, 9 + 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगा। अब -5 और +9 -45 और साथ में आयोटा भी है, प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25 और आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में फार्मूला क्लोज हो रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 25, तो ये आ जाएगा 34, और ये प्लस माइनस माइनस बड़ी वाली के साथ माइनस का साइन है, तो दोनों माइनस होके आ जाएगा 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर 81 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो ये भी बन जाएगा +1। तो डिनोमिनेटर में हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 106, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 3 ज़ा 6। अब ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 2 इंटू 34, यह आ जाएगा 68 माइनस 2 इंटू 40, 80 आयोटा डिवाइडेड बाय 53, ये आ गई है डब्ल्यू की वैल्यू। अब ये डब्ल्यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो z की वैल्यू आ जाएगी 2 बाई आयोटा इंटू जी -2 -3 आयोटा, डब्ल्यू की वैल्यू है 68 माइनस 80 आयोटा डिवाइडेड बाय 53 इज इक्वल्स टू 2 + 6 आयोटा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बाई आयोटा जी -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 68 के साथ, तो ये आ जाएगा 136 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 80 160 आयोटा माइनस 3 इंटू 68 204 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 80 240 और आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 6 आयोटा। अब 2 बाई आयोटा जी माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो 136 माइनस 240 ये आ जाएगा -104, और माइनस ये दोनों सिंप्लीफाई होके 364 आयोटा डिवाइडेड बाय 53 इज इक्वल्स टू 2 + 6 आयोटा। अब ये यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और इनके भी साइंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो है हम ले जाएंगे राइट साइड पे, 2 बाई आयोटा इंटू जी 2 + 6 आयोटा, ये माइनस हो जाएगा जब यहाँ आएगा, तो 104 + 364 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 53 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 106 + 53 को 6 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 318 आयोटा, माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2 बाई आयोटा इंटू जी, तो 106 माइनस 104 ये आ जाएगा 2, और 318 माइनस 364
तो ये आ जाएगा -46 और साथ में आयोटा डिवाइडेड बाय 53। अब 2 बाय आयोटा यहाँ आ जाएगा और इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आयोटा बाय 2। अब 2 की इसके साथ कटिंग हो जाएगी, मीन्स कि 2 यहाँ से अगर कॉमन लें तो 1 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 53 इंटू आयोटा बाय 2। 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, अब आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी इज इक्वल्स टू आयोटा माइनस 23 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 53। तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, उसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 53। इसको अगर अरेंज करके लिखें तो z इज इक्वल्स टू 23 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 53। तो ये z की वैल्यू है, ये हमारे पास w की वैल्यू थी और ये z की वैल्यू है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।